दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल एबी टेक फाइनेंशियल प्लानर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि है स्मार्ट एफडी। बैंक एफडी आप सब जानते हैं, आप सब ने निवेश भी किया होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि स्मार्ट एफडी करके आप अपने पैसे को सुरक्षित भी रख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें एडिशनल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम स्मार्ट एफडी के बारे में डिटेल से जानेंगे और देखेंगे कि एफडी और स्मार्ट एफडी में अंतर क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो एफडी में नहीं मिलती लेकिन स्मार्ट एफडी में मिलती हैं। स्मार्ट एफडी करने के फायदे हैं क्या हैं और स्मार्ट एफडी में किस प्रकार हमको निवेश करना होता है, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हम आप सब के लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप रन करते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पिंड कमेंट में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और सारी चीज़ें वहां पर आपको प्राप्त होती रहेंगी। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं कि एफडी और स्मार्ट एफडी में क्या अंतर है, जिससे आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट की। तो आप सब लोग जानते हैं कि एफडी में हमें एक बार में पूरा पैसा देना होता है, यानी कि वन टाइम पेमेंट करना होता है, इसको लमसम भी कहते हैं। वहीं पर स्मार्ट एफडी में वन टाइम देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप सालाना पैसा भी दे सकते हैं, छमाही पैसा भी दे सकते हैं, कई बार तो यहाँ पर आपको मंथली पैसा भी देने का ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी पैसा देने की है। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए की एफडी कराना चाहते हैं, तो बैंक एफडी करेंगे तो 10 लाख रुपए आपको इकट्ठा देना पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट एफडी में आप एक एक लाख करके 10 साल तक दे सकते हैं, या 50-50 हजार करके आप हर छमाही में 10 साल तक दे सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी। दूसरी बात करते हैं इंटरेस्ट रेट। एफडी के जो इंटरेस्ट रेट हैं दोस्तों, वो लगातार घट रहे हैं। मैं आपको ट्रेंड भी दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए कि 1970 में जो एफडी पर ब्याज मिलता था वो 18% था, 1980 में 16% हुआ, 1990 में 14% हुआ। इस तरीके से घटते 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 आज 2026 में जो ब्याज है आपका वो मात्र 6% रह चुका है। तो एफडी में ब्याज लगातार घट रहे हैं, लेकिन वहीं पर स्मार्ट एफडी में या तो आपको एफडी के बराबर ब्याज मिलेगा या बढ़ करके ब्याज मिलेगा। यानी कि मान लीजिए जहां पर एफडी में आपको 6% मिल रहा है, वहीं पर स्मार्ट एफडी में 6.5-7%, 7.5% तक का आपको ब्याज मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट की। जो भी दोस्तों आपको ब्याज मिलता है, एफडी का पूरा ब्याज आपका टैक्सेबल होता है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो एफडी के ब्याज पर सीधा आपको 30% टैक्स लग जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर स्मार्ट एफडी में पूरा ब्याज टैक्स फ्री होता है। आपने ब्याज 1 लाख रुपया कमाया तो कोई जो है उसमें आपको टैक्स नहीं देना है, जितना भी ब्याज होगा पूरा टैक्स फ्री होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या ये सुरक्षित है, क्योंकि सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो मनी सिक्योरिटी है वो बैंक में आपको, अगर आप एफडी करते हैं तो 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षित है। मान लीजिए आपने बैंक में जाकर के, किसी भी बैंक, ए टू जेड कोई भी बैंक ले लीजिए, सब बैंक का एक ही रूल है, क्योंकि सारी बैंकें आरबीआई द्वारा गवर्न होती हैं। तो ये आरबीआई का रूल है कि अगर कोई बैंक दिवालिया होता है तो आपकी एफडी कितने की हो, 10 लाख की हो, 20 लाख की हो, 50 लाख की हो, करोड़ों की हो, लेकिन दिवालिया अगर बैंक होता है, बैंक करप्ट होता है, तो केवल और केवल 5 लाख रुपए ही आपको बैंक देगी, उससे ज्यादा नहीं देगी। और ये देती कैसे है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो एफडी होती है वो आपकी डीआईसीजीसी द्वारा इंश्योर्ड होती है, इस वजह से अधिकतम आपको 5 लाख रुपए ही मिलता है। समझ गए। वहीं पर जो स्मार्ट एफडी है, इसमें पूरा पैसा आपका सुरक्षित रहता है,
कोई अगर कंपनी दिवालिया भी होती है तो पूरा पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि ये स्मार्ट एफडी आईआरडीए यानी भारत सरकार द्वारा गवर्न होती है, तो पूरा पैसा यहाँ पर मिलता है। बात करते हैं टैक्स की। तो एफडी का जो ब्याज होता है हमने बताया टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एफडी पर 6% ब्याज मिला, लेकिन उसमें आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो टैक्स देने के बाद जो आपको रिटर्न बनेगा वो बहुत कम हो जाएगा, करीब 1 से 1.5% आपका रिटर्न कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज करता है। वहीं पर जो स्मार्ट एफडी होता है इसमें टैक्स तो लगता नहीं है, तो पूरा का पूरा रिटर्न, पूरा का पूरा ब्याज आपका है। बात करते हैं गारंटी की, क्योंकि गारंटी बहुत जरूरी है। तो देखिए जो बैंक एफडी होती है वो आरबीआई द्वारा पूरी तरीके से सुरक्षित रखी जाती है। जैसा कि हमने बताया कि डीआईसीजीसी द्वारा इंश्योरेंस होता है आपकी एफडी का, इस वजह से अधिकतम 5 लाख रुपए तक यहाँ पर आपका सुरक्षित रहेगा एफडी में। लेकिन स्मार्ट एफडी में आईआरडीए द्वारा पूरी सुरक्षा की जाती है और पूरा पैसा सुरक्षित रहता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात दोस्तों यहाँ पर रिस्क कवर की। जब आप बैंक में एफडी करते हैं तो कोई भी रिस्क कवर नहीं रहता, कोई भी आपका लाइफ इंश्योरेंस नहीं रहता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई कैजुअलिटी हो जाएगी तो फैमिली को कुछ भी नहीं मिलेगा, जो एफडी का पैसा होगा वही मिल जाएगा केवल। लेकिन यहाँ पर स्मार्ट एफडी में जो जमा पैसा है दोस्तों वो तो मिलेगा मिलेगा, उस पर ब्याज भी मिलेगा और 11 गुना का रिस्क कवर भी मिलेगा। मान लीजिए आप सालाना 5 लाख रुपए की एफडी कराए हैं, सालाना 5 लाख रुपए यहाँ पर जो है आप जमा कर रहे हैं, तो 55 लाख रुपए यहाँ पर आपको जो है डेथ कवर मिल जाएगा, रिस्क कवर मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। बात करते हैं दोस्तों गोल गारंटी की। गोल गारंटी का मतलब यहाँ पर ये कि मान लीजिए जिस पर्पज से आपने निवेश कर रखा था, ठीक है, अब आप नहीं रहे इस दुनिया में, तो वो पर्पज अधूरा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका रिस्क कवर नहीं रहता है। लेकिन स्मार्ट एफडी में यहाँ पर गोल की गारंटी होती है। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है वेवर ऑफ प्रीमियम, इसका थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। स्मार्ट एफडी लेते समय अगर आप ये ले लेते हैं वेवर ऑफ प्रीमियम, तो यहाँ पर डेथ कवर भी मिलता है और फ्यूचर के जो भी गोल से आपने निवेश किया था, मान लीजिए बच्चों की एजुकेशन के लिए आपने निवेश किया था, मान लीजिए बटिया की शादी के लिए आपने निवेश किया था, तो उस पर्पस के लिए पैसा 100% मिलेगा। और आगे के जो भी प्रीमियम, जहां पर डेथ हो गई, आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी का दोस्तों मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने 10 साल के लिए एफडी की, अब बीच में आपको जरूरत पड़ गई तो आप एफडी को तोड़ सकते हैं। तो जब एफडी को तोड़ देंगे तो क्या होगा कि वैसे एफडी खत्म हो जाएगी आपकी, और यहाँ पर बैंक पेनाल्टी भी लगाता है आपके ऊपर कि आपने एफडी बीच में क्यों तोड़ी, तो आपको ब्याज कम देगा, कुछ पेनाल्टी के रूप में काट लेगा। वहीं पर स्मार्ट एफडी में एक लोन की फैसिलिटी होती है कि जब भी जरूरत पड़ती है आप लोन ले सकते हैं। तो लोन में बहुत मामूली सा इंटरेस्ट होता है, उसको आप देंगे और जो पैसा पूरा आपका जमा रहेगा उस पर ब्याज आपको मिलता रहेगा। अब स्मार्ट एफडी के सारे जो बेनिफिट मैंने एक ही स्लाइड में यहाँ पर लिख दिए हैं। पहला, यहाँ पर एफडी में पैसा आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। दूसरा, गारंटेड मेच्योरिटी यहाँ पर आपको मिलती है। तीसरा, इंटरेस्ट रेट कम हो ज्यादा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आज हमने प्लान बुक कर लिया, स्मार्ट एफडी बुक कर ली, आज रेट 7% है। अब आगे चल करके आरबीआई ब्याज घटाए या बढ़ाए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो बोल दिया गया वो सेम आपको रिटर्न, सेम आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद हमने आपको बताया यहाँ पर 11 गुना तक रिस्क कवर होता है, पूरा जो ब्याज होता है टैक्स फ्री होता है, लोन भी अवेलेबल है। इसके बाद एक बेनिफिट यहाँ पर दोस्तों ये है कि अगर स्मार्ट एफडी आप अपने बच्चों के नाम से करते हैं तो यहाँ पर ब्याज आपको ज्यादा मिलता है। तो अगर आप स्मार्ट एफडी कराने वाले हैं तो अपने बच्चों के नाम से कराएं, तो काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है दोस्तों, मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये क्या होता है जो कि एफडी में आपको नहीं मिलेगा, वो स्मार्ट एफडी में मिलेगा। दोस्तों इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए कि आप हैं और आपके ऊपर कई सारे लोन चल रहे हैं और लोन का कोई प्रोटेक्शन आपने नहीं लिया था। अब मान लीजिए आप अनफॉर्चुनेटली नहीं रहते हैं इस दुनिया में,
तो जो भी आपका एफडी का पैसा होगा वो लोन वाले ले जाएंगे आपके परिवार से। लेकिन स्मार्ट एफडी में ये एमडब्ल्यूपीए होता है, इसको अगर आप ले लेते हैं तो इसमें जितना भी पैसा मिलेगा वो पूरा पैसा आपके पत्नी और आपके बच्चों का होगा। कोई भी लोन वाला, कोई भी उधारी वाला ये पैसा नहीं ले सकता है उनसे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पूरी तरीके से फ्री है, इसके लिए कोई भी अलग से पैसा नहीं देना है, सिर्फ एक टिक करना होता है प्लान लेते समय। इस स्मार्ट एफडी में बाय डिफॉल्ट आपको 11 गुना का लाइफ कवर मिलता है, लेकिन अगर आप अपने रिस्क कवर को बढ़ाना चाहते हो तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे करके आप इस रिस्क कवर को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि स्मार्ट एफडी लेना क्यों जरूरी आपके लिए हो जाता है, क्योंकि एफडी में लगातार ब्याज दर आपकी घट रही है। 1970 से देखेंगे तो 1970 में 18% आपका ब्याज हुआ करता था, लेकिन आज 2026 में आपका ब्याज मात्र 6% रह गया है। अब आने वाले 5-10 सालों में ब्याज कितना होगा कोई नहीं जानता है। तो इस वजह से अगर आप स्मार्ट एफडी में लेते हैं तो आपका ब्याज फिक्स हो जाएगा और ब्याज फ्यूचर में घटेगा भी तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया इस समय वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, टॉप 3 जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की है, वहां पर जो ब्याज दर है वो करीब 2% है, 1% कहीं कहीं तो जीरो भी है। ठीक है, तो ब्याज दर ना के बराबर है। तो जब इंडिया भी चौथी से तीसरी इकोनॉमी बनेगा, दूसरी इकोनॉमी बनेगा, फर्स्ट इकोनॉमी बनेगा, तो ब्याज दर जीरो भी हो सकती है, ये मान के चलिए यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी बात, मान लेते हैं एफडी का ब्याज कांस्टेंट रहा, नहीं घटा, 5% रहा मान लीजिए, तो भी वो तो टैक्सेबल होता है। और जब टैक्स उसमें देंगे आप तो नेट कितना बना आपका, 3.5% ही तो रिटर्न बना आपका। तो इस वजह से आप सोचिए कि क्या वाकई में एफडी में पैसा रखने लायक है आज के टाइम में। अब हम आपको बता देते हैं कि कितना पैसा कहाँ पर रखेंगे तो कितना पैसा आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको समय चूज करना होता है कि आप कितने समय तक पेमेंट करेंगे और कब पैसा आपको चाहिए। तो यहाँ पर हमने आपको समझाने के पर्पज से 10 साल जमा करने का ऑप्शन लिया है और 20 साल में हमको पैसा मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप जो है 1 करोड़ की एफडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो मात्र 4 लाख रुपए आपको हर साल केवल 10 साल तक निवेश करना है और मेच्योरिटी में आपको 1 करोड़ 9 लाख रुपए मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आप 25 लाख की एफडी करना चाहते हैं तो मात्र 1 लाख रुपए हर साल निवेश करना पड़ेगा। टोटल निवेश 10 लाख होगा और 20 साल में आपको 25 लाख रुपए मिल जाएगा। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने, इनको आप टेबल से देख सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पर हम टाइम पीरियड ले लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो कि 8 साल तक ही निवेश करेगा और 16 साल में उसको पैसा चाहिए। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पर मान लीजिए आप 50 लाख की एफडी लेना चाहते हैं, 50 लाख मेच्योरिटी में आपको चाहिए, तो मात्र 3,30,000 रुपए आप सालाना निवेश करेंगे। टोटल निवेश लगभग 26 लाख रुपए होगा और मेच्योरिटी में आपको जो है करीब 50 लाख रुपए मिल जाएंगे 16 साल में। अगर आप मात्र 10 लाख रुपए की एफडी करना चाहते हैं तो केवल 68,000 रुपए सालाना आप निवेश करेंगे केवल 8 साल तक। जमा लगभग 5.5 लाख होगा और 10 लाख लगभग 16 साल में आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार अब हम 15 साल का एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप जमा 10 साल करेंगे लेकिन पैसा आपको 15 साल में मिल जाएगा। तो अगर आप 50 लाख की एफडी यहाँ पर करना चाहते हैं तो 2,90,000 रुपए केवल आपको जमा करना है 10 साल तक। 15 साल में आपको गारंटेड 50 लाख रुपए मिल जाएगा। अगर आप 35 लाख का यहाँ पर एफडी करना चाहते हैं तो मात्र 2 लाख रुपए साल का आपको जमा करना है, 10 साल 20 लाख जमा होगा और 15 साल में आपको 35 लाख रुपए मिल जाएगा। दोस्तों जो भी यहाँ पर हम चीजें बता रहे हैं ये 100% गारंटेड है। इसका पूरा पेपर आपको मिलेगा, पेपर डाक द्वारा आपके घर तक डिलीवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब आप सब लोग सोच रहे हो कि आखिर ये अच्छा तो है लेकिन करना कैसे है। तो करने के लिए दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सुविधा आपको इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मिलेगी। ठीक है, चाहे वो HDFC हो, चाहे वो एक्सिस मैक्स हो, चाहे ICICI हो, या बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है, उनके थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो चीज़ें हमने बताई आप चाहते हैं कि सेम टू सेम आपको ऐसे ही मिले,
100% आपको ऑनेस्टी के साथ चीजें मिले, 100% इन्वेस्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी हो, तो आप हमारे जरिए ये एफडी करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि जो भी मैंने कॉन्सेप्ट, जो भी चीज़ें आपको बताएं वो आपने समझी होंगी। अब आप खुद डिसाइड करिए कि आपके लिए एफडी ज़्यादा बेटर है या स्मार्ट एफडी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने बताई यहाँ पर सारा का सारा पैसा गारंटेड होता है, प्रॉपर आपको कागज में, बॉन्ड में लिख करके मिलेगा। जैसे आप प्लान बुक करते हैं, प्लान बुक करने के 10 से 15 दिन के अंदर सारे कागजात आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर कंपनी द्वारा डिलीवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, पूरी तरीके से जेन्युइन है, पूरी तरीके से सेफ है, किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, 100% गारंटेड इन्वेस्टमेंट है ये आपका। ठीक है, तो अगर आप इस प्लान को बुक करना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा। और अगर आप अपनी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, 500 रुपए कंसल्टेशन फीस है। लेकिन जो लोग ये वीडियो देख करके हमारा कंसल्टेशन बुक करेंगे उनके लिए 50% का डिस्काउंट है। आपको एक कूपन कोड लगाना है YT50, ये कूपन कोड लगाएंगे 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कंसल्टेशन फी में, और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। उसके बाद प्रॉपर आपका इनकम क्या है, आपके एक्सपेंस क्या है, आपके गोल क्या है, आपका रिस्क क्या है, उसके हिसाब से प्रॉपर आप आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे और आपको एक सही डिसीजन देंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो हमसे कंसल्ट जरूर करें। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर के वीडियोस के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।